भारत की सफलता सिर्फ इकोनॉमिक फोरम तक सीमित नहीं है, उसकी सफलता के झंडे चांद और सूरज तक भी दिखाई दे रहे हैं। चांद के दक्षिणी हिस्से में क्या है, ये सदियों से रहस्य बना हुआ था। इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश अमेरिका से लेकर चीन और रूस ने कई बार की, लेकिन जो कोई नहीं कर सका वो भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने कर दिखाया। वो 22 अगस्त की तारीख पूरी दुनिया टकटकी लगाए भारत की तरफ देख रही थी। तभी शाम के 6:04 पर चांद की दक्षिणी सतह पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हुई और पूरी दुनिया तालियों के शोर से गूंज उठी। जो काम कल तक नामुमकिन था वो मुमकिन हो चुका था। लेकिन इसरो के कदम यहीं नहीं रुकने वाले थे। चांद के बाद बारी थी सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने की और मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के महज 10 दिन बाद 2 सितंबर को इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हिंसा कोई भी हो, वक्त उसका मरहम बन ही जाता है, लेकिन मणिपुर की हिंसा का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 मई से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हिंसा में 170 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 87 शवों को हाल ही में 20 दिसंबर को चूरा चांदपुर जिले के सेखे गांव में सामूहिक रूप से दफनाया गया था। ये शव 8 महीने से मुर्दा घरों में रखे हुए थे, जो बताने के लिए काफी है कि मैतई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा किस कदर भड़की हुई है कि शवों का अंतिम संस्कार करने में इतना वक्त लग गया। मणिपुर में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका अपना दर्द ना हो, जिसने अपना कुछ खोया ना हो, लेकिन इसके बाद भी अंतहीन जंग जारी है, क्योंकि एक ऐसी ही हिंसा 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में भड़की थी, जिसने हरियाणा के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन नूह में जितनी तेजी से हिंसा की आग भड़की थी, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई। 11 दिन के भीतर ही जिंदगी पटरी पर लौट आई। कोरोना ने फिर एक बार मौत का खेल शुरू कर दिया है। फिर एक बार वायरस वेज बदल कर आया है। शासन से लेकर प्रशासन तक सब अलर्ट पर हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इस बार ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट JN.1 दहशत मचा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। लोगों को मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दे रहा है, क्योंकि वायरस इतना खतरनाक है कि एक शहर से दूसरे शहर में फैलता जा रहा है। अब तक 11 से ज्यादा लोगों में इससे संक्रमित मरीज मिले हैं। पहला मामला 8 दिसंबर को केरल में पाया गया था, जिसके बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने की सलाह दी थी। लेकिन ये सलाह काम करती उससे पहले वायरस केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, यूपी जैसे राज्यों में फैल चुका था। भारत में अब तक JN.1 के 26 मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा 19 मामले गोवा में सामने आए। लेकिन इस बार खतरा इसलिए ज्यादा है कि वायरस सिर्फ बीमार नहीं कर रहा, जान भी ले रहा है। दौलत का खेल भी निराला है। जिसके पास नहीं है उसके पास बिल्कुल नहीं है, जिसके पास है उसके पास इतनी है कि छिपाने की जगह कम पड़ रही है। ऐसे ही एक धन कुबेर का नाम है धीरज साहू, जिनके ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम को नोटों का ऐसा पहाड़ मिला है जिसे गिनने में इनकम टैक्स के अधिकारियों को 5 दिन लग गए। और जब नोटों की गिनती खत्म हुई तो आंकड़ा 350 करोड़ से ज्यादा था। ये किसी नेता या सांसद के पास से बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी राशि। ये बात किसी के गले नहीं उतरी कि कांग्रेस के जिस सांसद ने 5 साल हलफनामे में अपने पास सिर्फ 27 लाख की नकदी बताई थी, उसके पास 350 करोड़ का कैश कहां से आया। धीरज साहू के ठिकानों से मिले इस काले धन का कनेक्शन महादेव ऐप घोटाले से भी जुड़ा। चौतरफा हुए हमले को देख जो कांग्रेस पहले धीरज साहू को डिफेंड कर रही थी, उसे भी अपना हाथ पीछे खींचना पड़ गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।